जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे थे वो वीडियो लेके हाजिर हो चुके हैं। बीएचयू से बीएड कैसे करें, एंड मैंने ऑल इन वन वीडियो बना दिया। तुमको ये वीडियो देखने के बाद और कुछ भी नहीं परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि मैंने सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर ली हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, सीट्स कितनी है, फीस कितनी है, हॉस्टल मिलता है नहीं मिलता, प्लेसमेंट लगता है नहीं लगता, अटेंडेंस का इशूज है और क्या फैसिलिटीज है। मतलब तुमको ये वीडियो देखने के बाद एकदम क्लियर हो, बस पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। एंड मैं तुम्हारी उसमें भी मदद करके जाऊंगा। वीडियो के आखिर में मैं आपको 5 साल के पीवाईक्यूज प्लस सिलेबस देकर चला जाऊंगा। तो सोचो मैं तुम्हारी कितनी मदद करके जा रहा हूँ। पूरा बीएड का कितना बीएचयू में कैसे बीएड होता है वो आपको कंप्लीट इस वीडियो में पता लग जाएगा। प्लस वीडियो के आखिर में मैं तुमको पीवाईक्यू देके चला जाऊंगा, और उस पीवाईक्यू जब आपको मिल जाएंगे तो 2025 का पेपर उठाना, 90 मिनट्स का टाइमर लगाना एंड सॉल्व करके देखना आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं। एंड उसके बाद तुमको किसी संदीप महेश्वरी की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, आप ऑटोमेटिक पढ़ाई करने लग जाओगे। लेकिन वीडियो के एंड तक वेट करना, क्योंकि तब तक ही सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस नहीं बचती है ना। मैं आपको ये वाला पेपर शेयर करूंगा, ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का 25 मार्च का 2025 का पेपर है। मतलब सारे ऑप्शन वाले पेपर शेयर करूंगा, और एक्जैक्टली आपके साथ में वो पेपर नहीं, मैं आपके साथ ये पूरी गूगल ड्राइव शेयर करूंगा, जिसमें आपके पास पीजी का ऑप्शन सिलेबस है हर सब्जेक्ट का, ठीक है। प्लस 22 के पीवाईक्यू, 23 के पीवाईक्यू, 24 के पीवाईक्यू, 25 के पीवाईक्यू। तो तुम्हारी इतनी मदद कोई नहीं करने वाला, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक करके रखो। चलो बीएचयू से बीएड समझ लेते हैं। और अगर किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि भैया बीएचयू से बीएड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इतना मूर्ख कोई नहीं है ना। बीएचयू ब्रांड है, बीएचयू से बेस्ट इंडिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है। टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में आता है बीएचयू वर्ल्ड इंडिया की। अब हम समझ लेते हैं बीएचयू से बीएड बहुत ही मुश्किल चीज है, क्योंकि बीएचयू ने ना अलग रूल बना के रखा हुआ है, तो वो तुमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अपन जितनी बातें करेंगे ना, मैं सारी बातें आपके ऑफिशियल डाटा से करूंगा। देखो ये बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये उसका ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, एंड ये रहा बीएचयू का बुलेटिन ऑफिशियल वाला, ठीक है। ये मैंने फैकल्टी ऑफ एजुकेशन को ओपन करके रखा हुआ है, पेज नंबर 77 में। और अगर आप अटैचमेंट में क्लिक करोगे तो मैं जो भी बातें करूंगा आपसे वो ये वाली है, बीएचयू ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2026। एंड मैं इसी चीज का वेट कर रहा था कि एक बार ऑफिशियल वाला बुलेटिन आ जाए, एंड देन मैं जितनी भी नई चीजें होंगी उसके बेसिस पे वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो मैं इसको पहले भी बना सकता था, लेकिन जो मेरे पास बुलेटिन करंट वाला है वो 2025 वाला है, अभी नया वाला आया। अभी बीएड समझ लो, केवल 2 ही ऐसे प्राणी हैं, बीयू, डीयू एंड बीएचयू, जिनके यहाँ बीएड करना अलग है थोड़ा सा। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना, जितनी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मैं बहुत कमाल के विश्वविद्यालयों की बात कर रहा हूँ। चाहे तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो, केरला ले लो, सिक्किम ले लो, कर्नाटका ले लो, अरुणाचल प्रदेश ले लो, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं सब एक पेपर कोड यूज करती हैं, उसका नाम है COQP03। अभी पेपर कोड क्या होता है मैं तुमको इसको भी समझाऊंगा, बस अभी ध्यान रखना कि बीएचयू ये नहीं यूज करता। तो आधे लोग तो बीएचयू में कभी एडमिशन ले ही नहीं पाएंगे, उनको पता ही नहीं कि भैया इससे बीएचयू में एडमिशन नहीं होता बीएड में। बीएचयू डिफरेंट है, ठीक है। बीएचयू में साइंस के लिए डिफरेंट पेपर कोड है, मैथ्स के लिए अलग है, लैंग्वेज के लिए अलग है, और ह्यूमैनिटीज के लिए अलग है। थोड़ा सा परेशान मत होना, मैथ्स, ह्यूमैनिटीज और लैंग्वेज क्या होता है मैं समझाता हूं। जितनी भी 90% यूनिवर्सिटीज है ना, वो क्या बोलती हैं, मेरे को आप ये कॉमन पेपर दे के आइए, फिर आपका जब हमारे यहाँ एडमिशन हो जाएगा मेरिट लिस्ट बनने के बाद, तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में बीएड करना है आपको हम उसमें बीएड करा देंगे, ठीक है। आपको बीएड साइंस करना है बीएड साइंस करा देंगे, बीएड लैंग्वेज करना है बीएड लैंग्वेज करा देंगे, बीएड मैथ्स करना है बीएड मैथ्स करा देंगे, बीएड ह्यूमैनिटीज करना है बीएड ह्यूमैनिटीज करा देंगे। बीएचयू और डीयू क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ ये पहले नहीं डिसाइड होगा, हमारे यहाँ आप उसी का पेपर दोगे जिसमें आप एलिजिबल होगे, एंड उसी का नॉलेज तुम चेक करके आओगे। मतलब क्या है, मैं अगर जैसे मान लो मुझे बीएचयू से साइंस करना है, मुझे बीएचयू का साइंस वाला, बीएचयू से बीएड करना है साइंस में, तो बीएचयू क्या बोलेगा, मुझे साइंस वाला जो मेरा अलग से पेपर कोड है उसका पेपर देके आना। अगर तुमने मैथ्स पढ़ के रखा है तो मुझे मैथ्स वाला पेपर कोड देके आओ, लैंग्वेज पढ़ के रखा है हिंदी साहित्य तो वाला लैंग्वेज का पेपर देके आओ, और अगर तुम हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वाले हो तो मुझे ह्यूमैनिटीज का पेपर देके आओ। ये सब क्या बोलते हैं, एक कॉमन पेपर है, ये देके आइए, बाकी बातें अपन बाद में कर लेंगे। बीएचयू ने क्या बोल के रखा हुआ है, आपने जो सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, जैसे मान लो मेरा बीएससी है तो आप बीएड साइंस करोगे तो मुझे बीएड साइंस का पेपर दो। अगर आपने बीए करके रखा हुआ है तो मुझे बीएड सोशल साइंस का पेपर दो। अगर आपने हिंदी साहित्य करके रखा हुआ है तो देन मुझे बीएड लैंग्वेज का पेपर दो। अगर आपने बीएससी मैथ्स करके रखा हुआ है देन मुझे बीएससी मैथ्स का पेपर, मतलब मुझे बीएड मैथ्स का पेपर दो। समझ में आया, इनके पेपर को डिफरेंट होते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिफरेंट होती है। तो एक चीज बेसिक क्लियर है कि ये बीएचयू नहीं यूज करता। हमने जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है हमको उसका अलग से नॉलेज वाला पेपर कोड का पेपर देना पड़ता है, फिर अपन का बीएचयू में एडमिशन होगा। एंड वो पेपर कोड क्या होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, प्लस फीस सीट्स हॉस्टल सारा देखते हैं, ठीक। चलो तो ये है हमारा ऑफिशियल बुलेटिन, ठीक है, मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया था। एंड इसके पेज नंबर 77 में फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया हुआ बीएचयू ने अपने वाले फैकल्टी में, क्योंकि यहीं पे बीएड कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बीएचयू में बीएड के बारे में क्लियरली मेंशन्ड है। अब देखो यहाँ पे बीएचयू के ना सबके अलग अलग पेपर कोड होंगे, और आप पेपर कोड से परेशान मत होना, मैं उस पेपर कोड के बारे में भी तुमको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। देखो बीएड के बारे में यहाँ पे आ चुका है। हाँ, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे बीएचयू ने बैचलर ऑफ, हाँ देखो जैसे बीएचयू ने बोला है बीएड लैंग्वेज, तो जो लोग भी जैसे हिंदी साहित्य इंग्लिश में जिन्होंने करके रखा हुआ अपना बीए, वो बीएड लैंग्वेज का पेपर देंगे। उसके लिए आपको कौन सा पेपर कोड का पेपर देना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है COQP05 का पेपर देना पड़ेगा। बीएचयू COQP03 नहीं मांगता। ये जो पेपर है COQP05 ये स्पेशली आपके लैंग्वेज की नॉलेज को चेक करता है, ठीक है। अब कौन लोग ये पेपर दे सकते हैं भैया, वो चेक कर लेते हैं। पहली बात तो आपकी, या तो आपने बीए करके रखा हुआ है या कुछ भी करके रखा हुआ है, या तो आपने एमए या बीए कुछ भी करके रखा हुआ है, आपका बीए एमए खत्म हो जाना चाहिए, है ना।
बीए भी करके रखा हो तो भी बीएड कर सकते हो, एमए भी कर रहे हो तो एमए खत्म होने के बाद कर सकते हो, और कम से कम तुम्हारे 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर बीएचयू ने साफ साफ बोला है वही कैंडिडेट हमारे यहाँ बीएड सोशल बीएड लैंग्वेज में एडमिशन ले पाएंगे जिन्होंने अपने स्कूल सब्जेक्ट में हिंदी संस्कृत इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। मतलब तुम्हारे ग्रेजुएशन में तुमने इंग्लिश हिंदी एंड संस्कृत में से तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, कंपलसरी है, उसके बिना बीएचयू लैंग्वेज में एडमिशन नहीं लेने देगा आपको। ठीक है, सेकंड, आपके या तो ग्रेजुएशन लेवल पे हो या तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हो, सिंपल है। ठीक है, ये जो बीएचयू का बीएड कोर्स है ये 2 साल का कोर्स है। ठीक है, तो आपके 4 सेमेस्टर्स होते हैं और इसमें COQP05 का पेपर कोड होता है। ये पेपर कोड क्या भैया, ये एग्जैक्टली वो पेपर कोड है जिसके बेसिस पे आपको लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा। एंड तुम ये परेशान हो रहोगे भैया इसके बारे में, इसका सिलेबस क्या होता है, पीवाईक्यू क्या होता है, तो वो तुमको मैं ही देके जा रहा हूँ, मैंने सिलेबस एंड पीवाईक्यू देके जा रहा हूँ, तो परेशान मत होना। फिर भी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करके दिखा देता हूँ जिससे तुमको ट्रस्ट बने कि ये एनटीए की CUTPG की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इसके तुम सिलेबस वाले में जाना, सिलेबस में जब आप चले जाओगे तो इसके आप कॉमन वाले पेपर में जाना। आप जैसे ही कॉमन वाले पेपर कोड में जाओगे आपको यहाँ पे दिखेगा COQP05 बीएड लैंग्वेज। ये केवल बीएचयू एंड डीयू यूज करेंगे, बाकी सब क्या यूज कर रहे हैं, ये वाला COQP03। तो तुम बीएड लैंग्वेज पे क्लिक करना एंड यहाँ पे आपके बीएड लैंग्वेज का सिलेबस देके रखा हुआ है, तो आप यहाँ से बीएड लैंग्वेज पढ़ सकते हो। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि हमारा जो हमने और हॉस्टल में सीट्स कितनी है, फीस कितनी है, प्लेसमेंट कितनी है, वो सब चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब एक और चीज ध्यान रखना, ये क्राइटेरिया सब पे होगा। मैथ्स का भी अलग पेपर कोड है, सिलेबस कैसे देखना है मैं तुमको बता दिया, सिलेबस में दिखा भी दूंगा। अब अपन सबकी फीस डिस्कस कर लेते हैं, कितनी सीट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पे आ जाओ डायरेक्टली। तो बीएड लैंग्वेज अगर आपको बीएचयू से करना है तो बीएचयू को डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में टोटल बीएचयू के पास ऑलमोस्ट कितनी सीटें हैं, बीएचयू के पास ऑलमोस्ट जितनी अगर आप देखोगे तो बहुत कम ही सीटें हैं। अगर देखोगे 9 सीटें जनरल की है, 4 सीटें SC ST NWS की अगर सीटें मिला लोगे और पेड कोर्स की सीट मिलाओगे। पेड कोर्स क्या होता है भैया, पैसा ज्यादा देना पड़ता है क्या, नहीं। देखो बीएचयू में जो नॉर्मल सीट्स होती है उनका फी कितना है, तो फीस का भी तुम्हारा यहाँ क्लियर होगा। बीएचयू में आपका 2500 रुपए में बीएड हो जाएगा, 1 साल की फीस है ये तुम्हारी, 1 साल का 2500 फीस है। बीएचयू से बेस्ट कोई कॉलेज नहीं है फीस के मामले में, है ना, इतने बेस्ट फैसिलिटी के साथ साथ, लेकिन सीटें बहुत कम है, सीटें बहुत कम है। पेड फी क्या होता है इसको अभी क्लियर कर देते हैं। पेड फी होता है जैसे कि मान लो बीएचयू की जो मेन जो नॉर्मल कोर्स था ना उसकी जो कट ऑफ गई थी, बीएड वाला कोर्स था, उसकी लास्ट कट ऑफ गई थी 190 नंबर एंड मेरे मार्क्स आए 189 नंबर, मेरे पास 1 मार्क्स कम है, तो बीएचयू बोलेगा हमने कुछ सीटें पेड फी कोर्स में रख दी हैं, तो वहां पे कुछ सीटें बीएचयू की पेड फी कोर्स में खाली होती है, उसके लिए मुझे बीएचयू को 17,500 रुपए देने पड़ेंगे। तो जिनके नंबर ठीक होते हैं उनको 2,500 देना पड़ेगा, जिनके थोड़े से कम होते हैं उनको 17,000 देना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमारे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है वहां पर भी बीएचयू में वो कराया जाता है, क्या कराया जाता है आपके वो कराया जाता है आपकी ग्रेजुएशन में वो कराया जाता है, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, कहाँ गया बीएचयू लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज का जरा। ठीक है, तो बीएचयू के जो आर्य महिला पीजी कॉलेज हैं, आर्य महिला वसंत महिला महाविद्यालय, यहाँ पे भी बीएड कराया जाता है। भैया ये अलग कॉलेज होता है क्या, नहीं बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज है, तुमको डिग्री जो मिलेगी वो बीएचयू की ही मिलेगी, कभी भी तुमको नहीं लगेगा मैं एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ा हूँ, सेम डिग्री ही होती है। तो आपके बीएड लैंग्वेज के यहाँ पे सीट्स के बारे में भी मेंशन है। अब मैं हर सीट को क्लियरली नहीं बता सकता क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको मैं ये वाली जो गूगल ड्राइव है ना आपको ये यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप अपने कोर्स की सीट जाके प्रॉपर्ली देख सकते हो। ठीक है, अपन आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं बीएड साइंस के बारे में। बीएड साइंस के बारे में बीएचयू ने ध्यान रखना, बीएचयू ने बोला कि पहली बात तो 50% नंबर होने चाहिए तुम्हारे, एंड तुमने ग्रेजुएशन के समय में या तो तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ पढ़ के रखा होना चाहिए, तो मतलब जो बीएससी वाले बच्चे हैं वही हमारे यहाँ से लैंग्वेज कर पाएंगे। और तुम पेपर कोड भी मेरा साइंस का स्पेशल देके आओगे, तुमको COQP06 का पेपर देना पड़ेगा। दैट मीन्स ये जैसे मान लो मेरा पेपर कोड मैंने कॉमन में क्लिक किया तो मुझे COQP06 इसका पेपर कोड देना पड़ेगा, जो बीएचयू का बीएड साइंस का है, ये उसका सिलेबस रहा। ठीक है, कितनी सीटें हैं, कितनी फीस है भैया, फीस से बहुत कम है, फीस में तो तुम कभी परेशान हो ही नहीं पाओगे बीएचयू से, है ना। फीस इसकी भी 2500 है, एंड जिनके मान लो जैसे बीएड साइंस की कट ऑफ गई 110 नंबर, अब मेरे नंबर आए 109 नंबर, तो बीएचयू मुझे भी मौका देगा पेड फी कोर्स में। पेड फी कोर्स सबको पैसा बांटने से नहीं मिलता है, जिसके मार्क्स थोड़े कम होते हैं बीएचयू उसी को पेड फी का मौका देता है। तो ये आपकी पूरी सीटें हैं बीएचयू की, आपको अगर क्लियरली दिख पा रही हो बीएड उसकी साइंस की। ठीक है, ये आपकी सीटें हैं, मैं इसको शेयर भी कर दूंगा तुम्हारे साथ, तो तुम एक बार इसको प्रॉपर्ली भी देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको इसी ड्राइव में दे दूंगा तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। फिर जो बीएड मैथमेटिक्स वाले हैं तो वही सेम क्राइटेरिया है, 50% नंबर होने चाहिए, तुम्हारे पास साइंस की डिग्री होनी चाहिए, एंड साइंस में तुमने एटलीस्ट या तो तुमने मैथमेटिक्स पढ़ के रखा हो, या तो तुम स्टैटिस्टिक्स वाले हो, या तो तुम कंप्यूटर साइंस वाले हो, तो आप बीएचयू से बीएड मैथ्स कर सकते हो। पेपर कोड इसका भी अलग होता है भैया। ठीक है, पेपर कोड क्या है, COQP07। सिलेबस चेक करना है तो ये हमारा COQP07 वाला सिलेबस है, बीएड मैथमेटिक्स में क्लिक करना है एंड जाके वो कर लेना। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ तुमको सिलेबस कैसे देखना है। गूगल में लिख देना CUTPG 2026, तुम्हारे साथ नहीं ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सिलेबस में जाना, कॉमन में क्लिक करना एंड तुम्हारा यहाँ पे बीएड के हर सब्जेक्ट के सिलेबस देके रखे हुए हैं। ठीक है, चलो
फिर आ जाते हैं अपने वही सेम सोशल साइंस के ऊपर। सोशल साइंस पे तुमको ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा, वो बच्चे जिन्होंने कॉमर्स में या होम साइंस में या पॉलिटिकल साइंस में ज्योग्राफी में अपना ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, वही बीएचयू से बीएड कर सकते हैं। और ये रहा उनके लिए कितनी सीट्स उनकी अवेलेबल है, यहाँ पे सीट्स वाला ब्यौरा देके रखा हुआ है, मैं तुमको इसका अलग से पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। तो तुम्हारे दो चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, वो ध्यान से सुनो। एलिजिबिलिटी क्या होती है वो बता दिया कि जो साइंस वाले हैं साइंस वाले ही दे पाएंगे। अलग पेपर कोड भी देना पड़ेगा, मैंने तुमको वो भी समझा दिया कि सीओ की भी जरूरत वालों को यहाँ पे दाल नहीं गलेगी, उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। सीट्स कितनी है वो भी बता दी। एंड फीस बीएचओ में नॉमिनल है, ठीक है। 2500 रेगुलर बच्चों की फीस होती है एंड 17,000 रुपये नॉर्मल उनकी फीस होती है जिनके 1-2 मार्क्स कम होते हैं। तो 17,000 में भी कोई बीएड नहीं कराता, ठीक है, बहुत सस्ती फीस है। अच्छा भैया ऐसा तो नहीं होता कि पेड वालों को अलग से बैठाया जाएगा, भेदभाव होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि तुम ऑप्शनल वो वाले हो, पेड वाले हो या रेगुलर वाले हो, ठीक है। और प्लस आपकी जो डिग्री होती है, चाहे आपने एफिलिएटेड कॉलेज से बीएड करके रखा हो बीएचओ के, चाहे आपने मेन कैंपस से करके रखा हो, बराबर आपकी डिग्री में बीएचयू से ही बीएड लिखा होगा और कुछ भी नहीं लिखा होगा, बीएचयू की डिग्री होती है। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल्स की, प्लेसमेंट की, अटेंडेंस की एंड फैसिलिटीज की। तो पहले मैं ना एक बार ये वाला इशू क्लियर कर देता हूं, अटेंडेंस वाला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, बीएचयू से तुम बीएड करने मत आना अगर तुमको केवल टाइम पास करने आना है, बहुत स्ट्रिक्ट है। बीएचयू में 75% अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है बीएड में, ठीक है। मतलब इंडिया में बेस्ट लेवल का बीएड बीएचयू ही कराता है। तो आप यहाँ पे जो असली वैल्यूज होती हैं टीचर्स की, तुम उसको बहुत बढ़िया से पढ़ोगे, ठीक है। आपके पास आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्लासेस आपको जाना पड़ेगा। आप अगर सोचो कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, साथ में स्टेट पीएससी की तैयारी करूंगा, बगल में बीएड हो जाएगा, ना ना ना, तुमको क्लासेस करना जाना पड़ेगा, तो बैक लग जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके प्लेसमेंट के बारे में एंड इसकी फैसिलिटीज के बारे में, ठीक है। तो देखो, जब भी तुम बीएचयू में होते हो, तो बीएचयू से आप जब भी बीएड कर लेते हो, देन आपको बहुत बड़े कॉलेजेस जो स्कूल्स होते हैं, जो बहुत प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, जो बहुत अंधा पैसा देने को रेडी होते हैं, दिल्ली में, गुरुग्राम में इतने बड़े स्कूल्स होते हैं। एंड जब आप देखेंगे आपने बीएचयू से अपना बीएड करके रखा हुआ है, नो डाउट आपकी पर्सनैलिटी में, आपके जो प्रोफाइल में वो एक अलग वैल्यू लेके आएगा। देन आप पे डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा वो डायरेक्टली अपने आपको वो कर पाते हो, अपने आपको कैसे शो कर पाते हो, आपका चीज़ें हो जाएंगी। डायरेक्ट बीएचयू प्लेसमेंट नहीं देता है बीएड में, ठीक है, लेकिन बीएचयू की डिग्री इनफ है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, देन उसके बाद आपको कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, जब आप बीएड कर रहे होते हो तो सेकंड ईयर में हमको अपनी 90 दिन की इंटर्नशिप करनी होती है, हमको कहीं ना कहीं पढ़ाने जाना होता है किसी स्कूल में। तो बीएचयू तुमको कहीं और नहीं भेजता, बीएचयू आपको भेजता है सेंट्रल हिंदू स्कूल में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है ऑल ओवर इंडिया, बीएचयू के अंदर ही आता है। आपको वहाँ 90 दिन पर जाकर पढ़ाना पड़ता है एंड उसके आपको पैसे भी मिलते हैं, ठीक है। फैसिलिटीज की बात है, इंडिया में बेस्ट फैसिलिटीज है, ठीक है। मैं बोलना नहीं चाहता, जो जो आपने सोच के रखा होगा, ऑडिटोरियम, कॉलेज लाइफ, डिबेट, कल्चर फेस्ट, प्रोग्राम्स, A to Z हर चीजें फैसिलिटीज के मामले में आप सोच भी नहीं सकते, उतनी ज्यादा फैसिलिटीज है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आ जाओ हॉस्टल्स के बारे में। भैया हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक। तो हमने ऑफिशियल बुलेटिन ओपन करके रखा हुआ है, इसी में हम चलते हैं लास्ट में। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा बीएचयू में हॉस्टल किनको मिलता है। तो पहले बॉयज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हॉस्टल फॉर स्टूडेंट, यहाँ पे 2 हॉस्टल देके रखे हुए हैं, एबी हॉस्टल एंड आरपी हॉस्टल, एजुकेशन डिपार्टमेंट को देके रखा हुआ है। एंड कितने लोगों को हॉस्टल मिलता है भैया, तो ऑलमोस्ट 90 रूम है एबी हॉस्पिटल उसमें हॉस्टल में, ठीक है। तो एक रूम में 2 लोग रहते हैं, तो 180 बच्चे का हॉस्टल एबी हॉस्टल है। एंड दूसरा वाला जो आरपी हॉस्टल है, वहां पर भी ऑलमोस्ट 92 लोग रहते हैं। ये केवल बॉयज के लिए, ये केवल बॉयज के लिए, ठीक है। गर्ल्स के अलग से हॉस्टल्स है, गर्ल्स के अलग से हॉस्टल है। यहाँ पे आईएमएस के हॉस्टल्स है, देन आपके मल्टी फैकल्टी हॉस्टल्स है, देन आपके त्रिवेणी वाले हॉस्टल्स हैं, ठीक है। आपने बोला कि यहाँ पे कहीं एजुकेशन का लेके नहीं रखा हुआ है, लेकिन जो मल्टी हॉस्टल्स हैं, त्रिवेणी हॉस्टल्स है, बड़े आसानी से मिल जाते हैं। एंड एक और चीज़, बॉयज़ को एज कम्पेयर टू गर्ल्स, जो लड़कियाँ होती हैं उनको बहुत ईजिली हॉस्टल मिल जाता है, लड़कों को थोड़ी दिक्कत होती है हॉस्टल मिलने में। हालांकि ऑलमोस्ट सबको ही मिल जाता है, लेकिन लड़कियों को तो आराम से मिल जाता है, उनको तो दिक्कत नहीं होगी हॉस्टल मिलने में। आपको हॉस्टल बड़े आराम से मिल जाएगा, उतना इशू नहीं होगा आपके लिए हॉस्टल मिलने में, ठीक है। एंड लड़कों के लिए भी हॉस्टल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बीएचयू का एग्जाम, अगर आपको बीएचयू से बीएड करना है, आपको डिफरेंट पेपर कोड देना होता है, जो आपको मैंने दिखा भी दिया, ठीक है। देन सीट्स के बारे में अपन ने बात कर ली, कम सीटें हैं, लेकिन यार कॉम्पिटिशन बहुत हाई होता है बीएचयू में, ठीक है। सबको बीएचयू में एडमिशन नहीं मिल पाता। फीस बेयर मिनिमम है, मतलब बीएचयू इतना सस्ता कोई इंडिया में करा ही नहीं सकते। 2,500 में कौन बीएड कराएगा साल भर में, ठीक है। हॉस्टल के बारे में मिलेगा नो डाउट, ठीक है। प्लेसमेंट, बीएचयू से बीएड करने के बाद आप रुकोगे नहीं, आप एक कमाल के टीचर निकलोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आप किसी अगर सोचोगे मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, साथ में मैं स्टेट पीएससी की तैयारी करूंगा, यहाँ मत आना, आप नहीं कर पाओगे। देन आती है हमारी फैसिलिटीज, 100% बेस्ट फैसिलिटीज ऑल ओवर इंडिया, कहीं नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हमको पीवाईक्यूज दे दीजिए एंड हम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बता दीजिए, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सारे बैचेस हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, और पीवाईक्यू से पहले आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इंडिया में लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट सिलेक्शन देके रखा हुआ है। आप कैसे कर सकते हो, आपने हाईएस्ट सिलेक्शन देके रखा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मेंटर है वो हुकुम सर है, उन्होंने बीएचयू से ही अपना बीएड कंप्लीट करके रखा हुआ है, आपको वही पढ़ाते हैं बीएड वाले हुकुम सर, ठीक है। बीएचयू जो आपको ह्यूमैनिटीज के लिए पढ़ाते हैं, वो भी आपके हमारे बीएचयू से जो मेंटर है वही पढ़ाते हैं। एंड यही रीजन है कि बीएचयू से अगर आपको बीएड करना है, देन नो डाउट स्टडी कैपिटल बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए, ठीक है। क्या क्या मिलेगा, कितनी फीस है आपके यहाँ, वो सब बता दीजिए।
तो लाइव क्लासेस मिलेंगी, लेकिन आपको लगा लाइव नहीं देख पाओ तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो, आपके पास वो परमानेंट हमेशा रहेगी, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपको बना मिलेगा, क्योंकि आपके पास अभी नोट्स बनाने का ना तो टाइम है ना तो आपके पास समय है। पीवाईक्यू मैं सबको फ्री में देके जा रहा हूँ, लेकिन जब हमारा बैच परचेज करोगे आप, तो आप हमने आपकी पहली क्लास में बता के रखा हुआ है कि आप एक्चुअल में इस पेपर को क्लियर कैसे कर सकते हो। एंड अभी साल भर का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है, बहुत कम टाइम है आपको, ऑलमोस्ट 60 दिन में आपके अंदर आपका एग्जाम होने वाला है मई में, ठीक है। तो 60 दिन के अंदर कैसे क्लियर कर सकते हैं, पीवाईक्यू का असली यूज कैसे है, एंड पीवाईक्यू से आपको बताएंगे कि ये टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे फोकस करना शुरू करो, ठीक है। देन आता है फ्री टेस्ट सीरीज, आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, टेस्ट सीरीज का एक भी रुपया आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, एंड हमेशा आपके पास हमारा गाइडेंस रहेगा। मतलब ये नहीं कि तुमने बैच परचेज कर लिया, आप प्रैक्टिकल टीम कॉल लगाते रह जाते रहो, कोई तुम्हारा कॉल ही नहीं उठा रहा है ना। जब भी आप बैच परचेज करोगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जहाँ पे आपके मेंटर्स होंगे, ठीक है। तो तुमको पेपर देने से लेके पेपर में नंबर आने तक, फिर काउंसलिंग कराने तक, जहाँ तक नीड होगी वहाँ तक आपके साथ रहेंगे। क्लासेस ऑलरेडी 2 जनवरी से स्टार्टेड हो चुकी हैं, मुझे बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि बीएचयू में इतना आसानी से एडमिशन नहीं होगा। अपने से पढ़ाई कर रहे हो तो भी बहुत जम के पढ़ाई करना शुरू करो, बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 60 दिन बहुत कम होते हैं और कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, पढ़ाई ही करना पड़ेगा। बस फायदा क्या है, जब आपको वो लोग पढ़ाएंगे जिन्होंने खुद क्रैक करके रखा हुआ है, तो आप वो पढ़ोगे जो आपके पेपर में आने वाला है, ये बेस्ट एडवांटेज आपके पास। एंड सिलेक्शन स्टडी कैपिटल हाईएस्ट देके रखा हुआ है, तो उसमें कोई डाउट नहीं कि हमारे सिलेक्शन हमारे यहाँ से ही होगा। बैचेस ज्वाइन कैसे करने हैं, स्टडी कैपिटल सीयूटी का ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जैसे डाउनलोड करोगे अपने सीयूटी पीजी वाले बैचेस को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद आप जाना नेक्स्ट वाले में, एंड यहाँ पे अपने कोर्स को सेलेक्ट कर लेना। बीएड तुमको लैंग्वेज करना है, बीएड कॉमन वाला बैच भी है, ठीक है, सीयूक्यूबी 03 वाला भी है, तो ध्यान से सेलेक्ट करना। अगर तुमको बीएचयू ही जाना है तो तुम अपना लैंग्वेज का, मैथमेटिक्स का, साइंस का अलग से सेलेक्ट करना, ठीक है, कॉमन को मत ले लेना। तो जो भी बैचेस उसको सेलेक्ट करना, बैचेस वो करने के बाद आपको यहाँ पे बैच का प्राइस देखने को मिल जाएगा। भैया बैच का प्राइस कितना है वो मैं नहीं पता आपको, आपके बैच का प्राइस है ऑलमोस्ट अभी 2499 रुपये, ठीक है। तो 2500 रुपये के अंदर आपकी कंप्लीट तैयारी प्लस टेस्ट सीरीज 100%, ठीक है, आपको मिलेगी। और इससे ज़्यादा अफोर्डेबल चीज़ आपको कहीं बैच मिल भी नहीं पाएगा। और आप 2-2500 अपने बर्थडे पार्टी में खर्चा कर देते हो, अपने जब आपको भैया भाभी की शादी होती है इससे ज़्यादा महंगे कपड़े खरीद लेते हो, तो इससे ज़्यादा अफोर्डेबल बैच आपको मिलेगा नहीं इस क्रेडिबल फैकल्टी के साथ, तो आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बस आना, पेमेंट करना, आपको हमारी टीम की तरफ से कॉल जाएगा, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, नेक्स्ट दिन से क्लासेस स्टार्ट, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए टाइम है ही नहीं। अब मेन बात कर लेते हैं मुद्दे वाली, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ तक जो ऑडियंस देख रही है वो बहुत सीरियस ऑडियंस है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस यहाँ तक नहीं टिक पाती, वो पहले ही भाग चुकी है, तो फोकस रिवॉर्ड ये नंबर नोट कर लो, ये आपके लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। सीयूटी पीजी की जर्नी में 9198451120 ये हमारा ही व्हाट्सअप नंबर है, ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इसे मैसेज कर देना। मैं आपको 5 साल के पीवाईक्यूज प्लस सिलेबस और हर कॉलेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेंड कर दूंगा, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ठीक है, ये वाला मैं आपको इसका पूरा एक्सेस दे दूंगा। आपके पास पूरे पीवाईक्यूज, पूरा सिलेबस कंप्लीट आपके पास यहाँ पे चीजें होंगी, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना 9198451120। आपको बीएड के पीवाईक्यूज, बीएड का सिलेबस अब मिल जाएगा, प्लस ये हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है। तो अगर तुमको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना कि भैया फॉर्म कैसे भरे, मुझे गलती हो गई है, या काउंसलिंग कैसे कराएं, या मुझे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी समझ में नहीं आ रहा है, या आपको बीएचयू के अलावा डीयू के बारे में कुछ जानना है, कुछ भी जानना है, आप मैसेज कर सकते हो, आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो ये हेल्पलाइन नंबर भी है, तो अपने डाउट पूछने के लिए भी क्लैरिफाई कर लेना, एंड पीवाईक्यू तो आपको मिल ही जाएगा। नीचे मैंने तुम लोगों को व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक देके रखा हुआ है, तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें ऑलमोस्ट 9000 बच्चे ज्वाइन करके रखे हुए हैं। एंड क्यों ज्वाइन करो आप, क्योंकि जो आप भटकती आत्मा जैसे हम भटकते रहते हो ना, कि ये कोई नई खबर आ गई, किसी ने कोई वाला थंबनेल बना दिया, जो भी काम की बात होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, तो मैं आके वीडियो बना दूंगा। छोटी मोटी बातें हम लोग व्हाट्सएप चैनल में बता देते हैं, एंड व्हाट्सएप चैनल में हमारे यहाँ 9000 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो जब 9000 लोग जुड़े हैं तो कोई टाइम पास करने तो नहीं जुड़ा होगा, तो जुड़ जाओ, जैसे तुम कहीं किसी अपडेट से मिस ना रह जाओ, ठीक है। कि कोई भी काम की चीज़ आएगी, या तो हमारे यहाँ वीडियो बना देंगे, या तो आपको व्हाट्सएप में पहले क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक। तो चलो, ये बीएड साइंस वाला वीडियो था। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हो कमेंट करके बता देना, बीएड से रिलेटेड। मैं डीयू के ऊपर भी वीडियो कवर कर दूंगा, एंड जो बाकी यूनिवर्सिटीज जो कवर कराती हैं, जो बीएड जहाँ पे बेस्ट बीएड होता है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अगर तुमको बीएचयू बीएड से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, अपने डाउट पूछ सकते हो।